वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अनुज यादव फ्रॉम उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज प्रसाद रोड प्रयागराज। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस त्रिकोणमिति जिसमें आर्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं और इससे संबंधित आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है और उसके एडिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के बारे में हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया। आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कैपिटल ए बी इफ ए प्लस आई बी। यहाँ पे a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी रियल्स नंबर होंगे। इसको 3 - 2i डिवाइडेड बाई 7 + 4i के इक्वल रखा गया है। तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करके कैपिटल ए और बी का मान कैलकुलेट करना है। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैपिटल ए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मान कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib is equal to 3 - 2i divided by 7 + 4i। कितना दिया है क्वेश्चंस में, इसको लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib is equal to 3 - 2i divided by 7 + 4i। तो न्यूमरेटर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया है और डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया है। दोनों साइड कंपेयर करने के बाद ही ए और बी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मीन्स रेशनलाइजेशन करिए, परिमेयकरण करिए और परिमेयकरण के बाद इसको दो भागों में डिवाइड करिए। पहला भाग रियल पार्ट रहना चाहिए, दूसरा भाग इमेजिनरी पार्ट होगा। मीन्स एक बात सीधी सी ये है कि इसको आप रेशनलाइजेशन करके कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करिए। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग उस डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये बात अच्छी तरह जानते हैं आपको, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट इज इम्प्लाइज दैट a plus ib is equal to 3 - 2i divided by 7 + 4i। डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 + 4i है, तो इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 7 - 4i। तो 7 - 4i न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 7 - 4i डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों में सेम से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसको कैंसिल होने के बाद फिर से आप ओरिजिनल फ्रैक्शन में आ सकें। इसलिए रेशनलाइजेशन का ये नियम है कि जो डिनोमिनेटर हो उसके नेगेटिव से, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन 7 - 4i से और डिवाइडेड बाई 7 - 4i। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। 3 फर्स्ट पॉइंट लेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट लेंगे, साइन से ही पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि i² मान 1 होता है, तो 3 and 7 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, जानते हैं। एंड 3 - 4 - 12i हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई किए हम लोग 7 और -2i से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -15i एंड माइनस प्लस 8i² मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना आएगा एंड 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। i² का मान हम लोग बाद में पुट कर लेंगे, i² = -1। इसी तरह डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई चाहे न्यूमरेटर की तरह करिए और चाहे डायरेक्टली फार्मूला आप यूज कर सकते हो जो हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, a + b × a - b = a² - b²। चलिए हम लोग इसको डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लेते हैं।
ये फर्स्ट ए मान लीजिएगा, सेकंड बी मान लीजिएगा। ए और बी है प्लस में एंड ए और बी माइनस में है, तो उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ लिख लीजिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये एंड ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करेंगे डिनोमिनेटर के लिए और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए थे। फिलहाल 7 ए सेकेंड किया जाएगा तो 7 स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस बी, यहाँ पे हमारा 4i रहेगा। देखिए 4i इन दोनों को बी मान लीजिएगा तो 4i का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे 21 एंड 8i स्क्वायर, बाद में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ 21 भी रखिए 21 एंड प्लस 8 स्क्वायर। देखिए 8i स्क्वायर है, आई स्क्वायर मान पुटअप कर लीजिएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो ये -8 मिलेगा आपको, तो -8 फर्स्ट पार्ट रहेगा एंड प्लस करिए और ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट रखिए। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -12i है एंड -14i है, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा और लिखिएगा 6 4 एंड 2 6 1 1 2 26 i एंड माइनस साइन इज डिवाइडेड बाई 7 होल स्क्वायर। जानते हैं 7 होल स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 4 होल स्क्वायर मीन 16 एंड आई स्क्वायर मान यहाँ भी आपको बाद में पुट ही करना पड़ेगा, तो आई स्क्वायर और -1 पुट करिएगा तो प्लस हो जाएगा एंड इसको माइनस करने के बाद लिखिए 21 माइनस 8 13 एंड माइनस 26 i इज डिवाइडेड बाई 49 माइनस, देखिए आई स्क्वायर मान पुट कर लीजिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 i रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, आपस में सब्ट्रैक्शन वगैरह न करिएगा। इसको लिख लीजिएगा 13 माइनस 26i इज डिवाइडेड बाई 49 प्लस 16, ये हो जाएगा शायद 65 9 6 15 1 4 एंड 5 एंड 6। देखिए इसके बाद हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट अलग कर लीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिएगा, मीन्स 65 को दोनों में डिवाइड कर लीजिएगा। इसको कम्प्लीटली हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ले आना है, मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आना है, इसलिए इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा और इसको लिखिए 13 बाई 65 माइनस 26 बाई, इसको इस तरह लिखिए प्लस -26 बाई 65 i। तो एट लास्ट तक हम लोग रिजल्ट पहुँचे हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू 13 बाई 65 प्लस i टाइम्स इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं -26 बाई 65। ये पूर्णतः कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 30 बाई 65 प्लस i टाइम्स -26 बाई 65। अब इसको कंपेयर किया जा सकता है, रियल के साथ कंपेयरिंग कर लेंगे और इमेजिनरी के साथ कंपेयर करके हम लोग कैपिटल ए और बी का मान कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कैपिटल ए बी इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू दिस, मीन्स यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts, then इसमें इक्वेशन में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लीजिएगा। तो रियल लेफ्ट साइड का रियल ये है एंड राइट साइड का रियल 13 बाई 65 है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/5 एंड
राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट में -26/65 एंड लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट कैपिटल B है। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग A इक्वल टू लिखेंगे 13/65 एंड कैपिटल B इक्वल टू लिखिएगा -26/65। इस तरह कैपिटल A और B का मान कैलकुलेट हो जाता है। इसमें किया बस इतना किया गया है A प्लस आई बी इक्वल टू जो भी दिया गया है फ्रैक्शन रखिएगा, फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन करिएगा, वर्गीकरण करिएगा। वर्गीकरण करने का नियम ये है कि डिनोमिनेटर जो भी हो अगर रियल है तो इसका नेगेटिव टेकन करते हैं और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में है जैसे यहाँ पे है तो इसको आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कंजुगेट है 7 + 4i का 7 - 4i, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते ही हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते आए हैं आप लोग। और फिर इसमें i² जो मान आता है उसको -1 पुट कर लीजिएगा। इसमें डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में चाहे आपस में ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और चाहे डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं a + b a - b = a² - b² का फार्मूला, जो कि बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। तो a 7a हो जाएगा एंड 4i ध्यान दीजिएगा 4i पूरा कैट स्मॉल b टेकन करेंगे, ठीक। मीन्स फर्स्ट पार्ट a सेकेंड पार्ट b पूरा 4i b टेकन करेंगे। तो a² माइनस ये साइन है b² हो गया है, b² तो 4i² को सिंप्लीफाई करिएगा। सबसे पहले 7i² को सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 लिख लेंगे, माइनस अपनी जगह है एंड 16i² मान पुट कर लीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐड करने के बाद 65 आ जाएगा। इधर न्यूमरेटर में देख लीजिए रियल, ये रियल बन जाएगा तो रियल के साथ रिप्लेसमेंट कर जाएगा और इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस साइन में है तो माइनस साइन में रिजल्ट कीजिएगा। ये आया 13 - 26i। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेपरेशन कर लेंगे, सेपरेशन करने के बाद ही कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 13/65 + -26/65i। देखिए दिस इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसके बाद हम लोग इन दोनों का राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का कंपेयरिंग कर लेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का। तो कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि a फर्स्ट रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, मतलब 13/65 एंड b सेकेंड -26/65 इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 + i। 1 + i कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जानते ही हैं और मॉडुलस भी जानते हैं। वेक्टर का लेंथ होता है और वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसका टेंजेंट इनवर्स आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है। बस शर्त ये होना चाहिए इसको 0 180 के बीच में और नेगेटिव में 0 - 180 के अंदर ही रहना चाहिए। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख लेंगे सोल्यूशन में, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 + i। इस 1 + i को सपोज दैट कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिए, मॉडुलस और आर्गुमेंट फॉर्म में, जिसको कि हम लोग लिखते हैं r cos θ + i sin θ। तो इसको लिख लीजिएगा, लेट 1 + i इज इक्वल टू r टाइम्स cos θ + i टाइम्स sin θ। थोड़ी देर के लिए 1 + i जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है r टाइम्स cos θ + i sin θ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को थीटा जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसका मान कैलकुलेट करना है। लेकिन सर बस यही रहता है कि इस तरह का मान उसमें रखना पड़ता है जो कि 0 180 के बीच या 0 - 180 के बीच में हो, ठीक। और r मॉडुलस कहलाता है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो r का मान भी कैलकुलेट करना है। तो r का मान मॉडुलस कहलाएगा और थीटा का मान प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। इन दोनों का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे
इससे इक्वेशन से 1 प्लस आई इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा गया है, आई टाइम्स साइन थीटा। इन दोनों को हल करके, इस इक्वेशन को हल करके आर और थीटा का मान कैलकुलेट कर लीजिए तो मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को और लिखेंगे 1 प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स आर साइन थीटा। देखिए LHS साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई एंड RHS साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है r cos थीटा प्लस आई टाइम्स r साइन थीटा। दोनों साइड पूर्णतः कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं, कंपेयरिंग करके अगर रियल के बराबर रख लें, रियल बराबर होगा क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से उसका रियल के बराबर है एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। तो इस इक्वेशन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, इसलिए रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, मीन्स 1 बराबर आर कॉस थीटा एंड आई का गुणांक इमेजिनरी पार्ट होता है, न कि आई सहित आई का गुणांक लीजिएगा, ठीक है। तो आई का गुणांक LHS साइड में 1 है तो 1 बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा जो कि RHS साइड है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप दो इक्वेशन बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 1 इज इक्वल टू पड़ेगा आर कॉस थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट बनाइएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई का गुणांक लीजिएगा LHS साइड में जो कि 1 है एंड RHS साइड में आई का गुणांक है आर साइन थीटा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड में रखिएगा। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने बन के आ गए हैं, 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है तो 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके किसी भी तरह हल करके आपको आर का मान कैलकुलेट करना है और थीटा का मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग आर का मान कैलकुलेट करते हैं और जो कि मॉडुलस है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर का मान कैलकुलेट करने के लिए होल स्क्वायर कर लीजिएगा दोनों साइड, इसका समीकरण फर्स्ट का एंड होल स्क्वायर इक्वेशन सेकंड का कर लीजिएगा। करने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायरिंग और एडिंग कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आर स्क्वायर LHS साइड में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जानते हैं 2 हो जाएगा, तो 2 लिख लीजिएगा इसको एंड RHS साइड में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो आर स्क्वायर आउट कर लीजिए। आउट करने के बाद इसको लिखिएगा आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बहुत पहले से पढ़ते हैं आपको, इज इक्वल टू 1 होता है, फॉर्मूला है, तो इसकी जगह 1 पुट करिएगा और ये आ जाएगा पूरा 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इट इज इम्प्लाइड दैट आर इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 टेकन करेंगे। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पढ़ रहा है तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 ले होगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन टेकन करना पड़ेगा, वो इसलिए कि आर हमारा लेंथ होता है, मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही टेकन किया जाता है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए आर इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 टेकन करिएगा, निगेटिव ना टेकन करिएगा, माइनस अंडर रूट 2 ना टेकन करिएगा, तो आर का मान आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2। आर का यह मान हम लोग समीकरण 1 और सेकंड में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, देन पुटिंग आर इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2
इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करिए तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इससे cos थीटा का मान कैलकुलेट करिए। cos थीटा आ जाएगा 1/2। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि cos 45 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो इसके यहाँ आप कर सकते हो cos 45 या आप इसको रखिए ऐसे ही छोड़िए, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए 1 इज इक्वल टू r sin थीटा है, इसमें r का मान पुट करिएगा तो sin थीटा मिलेगा 1/2। तो फ्रॉम सेकंड 1 इज इक्वल टू r sin थीटा पुट कर लीजिएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा √2 sin थीटा। ऐसे sin थीटा का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ तक तो ठीक है। sin थीटा का मान 1/2 आ रहा है और cos थीटा का मान 1/2 आ रहा है। अब इसके बाद थीटा के बहुत सारे मानों के लिए cos और sin का मान 1/2 होता है। उन सारे मानों को आपको नहीं यहाँ कंसीडर करना है, सिर्फ वो मान कंसीडर करना है जो +π एंड -π मीन्स +180 अंश और -180 अंश के बीच में हो। तो ऐसे मान कंसीडर करना है थीटा के जो +π एंड -π के बीच में हो, ठीक है। तो थीटा लिखें, थीटा आप -π लेस देन इक्वल टू एंड +π के बीच में ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह का मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे और साथ में -180 अंश और +180 अंश के बीच में हो, तो ये मान सिर्फ हो सकता है आपका π/4 मीन्स 45 डिग्री। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री कर लेंगे, इट इज इम्प्लाइड है थीटा इज इक्वल टू 45 और 45 को हम बोल देते हैं π/4। एक बार इसको अच्छे से और एक बार कंसीडर कर लीजिए। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू आया 1/2, ओके, एंड r का मान इक्वेशन सेकंड में रखने के बाद sin थीटा का मान आ रहा है 1/2, दो मान आए। अब इसमें हमको थीटा के ऐसे मान कंसीडर करना है जिसका मान 1/2 हो, साथ में उसका मान -180 अंश और +180 अंश के बीच में। वैसे तो बहुत सारे मानों के लिए sin और cos का मान 1/2 होता है, लेकिन उन सारे मानों को थीटा को नहीं कैलकुलेट करना है, नहीं इसमें कंसीडर करना है। तो सिर्फ वही मान कंसीडर करिए जो कि -180 अंश और +180 अंश के बीच में हो, ये जैसे थीटा इज इक्वल टू 45, ओके। एंड 45 को जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में π/4 लिखा जाता है, π/4 लिख लीजिए। थीटा का मान आ चुका है, इस थीटा का मान को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। तो रिजल्ट आप लिख सकते हैं मॉडुलस r इज इक्वल टू √2 होगा एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू π/4। ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन का। मॉडुलस इज इक्वल टू r √2, चाहे तो पॉजिटिव लिखिए, उसे पॉजिटिव होता ही है, r मॉडुलस लेंथ होता है। एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू π/4 आया है, जो कि इसके बीच में है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये दोनों कंप्लीट सोल्यूशन है दिए गए क्वेश्चन का। इसमें हम लोग कुछ करते नहीं, बस सबसे पहले दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में रख लीजिए। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिएगा। रियल के बराबर हो जाता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो जाता है। ये रियल आया है 1 r इक्वल टू r cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, एंड इक्वेशन सेकंड में इमेजिनरी पार्ट रखिएगा 1 इक्वल टू r sin थीटा। अब इसके बाद उद्देश्य ये रहता है कि उनको r और थीटा का मान कैलकुलेट करना है, और r और थीटा का मान कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग r का मान कैलकुलेट करते हैं, जो कि मॉडुलस है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके लिए इसको होल स्क्वायर कर लीजिए, होल स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद r स्क्वायर का मान आ जाएगा। r स्क्वायर में
स्क्वायर रूट टेकन करिएगा बोथ साइड्स का, तो प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस में आपको प्लस ही टेकन करना है, माइनस नहीं टेकन करना है, बिकॉज आर इज द लेंथ ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो आर मॉडुलस है वो लेंथ में रहता है, इसलिए पॉजिटिव ही टेकन करते हैं। तो देखिए आर मान प्लस √2 टेकन किया गया है इस क्वेश्चन में। आर का मान, इसके बाद आर का मान इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर लेंगे और इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करने के बाद अब हमारा बचता है थीटा। तो फर्स्ट से आप cos थीटा का मान लिख सकते हो, देखिए लिखा गया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड सेकंड से ये है सेकंड, इसमें आर का मान रखने के बाद इसको ट्रांसफर करने के बाद sin थीटा का मान लिख सकते हैं। तो sin थीटा का मान आया है आपका 1/√2। इसके बाद शर्त ये है कि थीटा के वो ही मान कंसीडर करने हैं जो कि -180 और +180 के बीच में हो, उसके अलावा कोई मान कंसीडर नहीं करना है। वैसे बहुत सारे मान होते हैं जिसका साइन cos 1/√2 होता है, जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड थीटा का मान आया 45 स्टैंडर्ड में 5/4 लिख दीजिएगा और फिर ये थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा और आर मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हियर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू 1/√2 एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू 45 π/4। इस कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस माइनस आई इन द फॉर्म ऑफ आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा। मींस सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा है, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। इसमें भी आर मॉडुलस है, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रक्रिया सेम एज रहेगी जैसे अभी तक पढ़े हम लोग। तो देखिए सोल्यूशन, लेट -1 माइनस आई इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई टाइम्स sin थीटा इन ब्रैकेट। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको हम लोग इसके इक्वल टेकन कर लेते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर रखा जा सकता है। बस आर का मान जो आएगा और थीटा का मान जो आएगा इसमें पुट करने में फिर से LHS कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको रखने के बाद कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर -1 इज इक्वल टू -1 माइनस आई। सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा ब्रैकेट, तो ये आर cos थीटा प्लस आई टाइम्स आर sin थीटा। LHS साइड में -1 माइनस आई इज इक्वल टू RHS साइड में है आर cos थीटा प्लस आई टाइम आर sin थीटा। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करिएगा। कंपेयर करने के बाद ही हम लोग रियल के बराबर रख पाएंगे और इमेजिनरी के बराबर रख पाएंगे और दो इक्वेशन बना पाएंगे। तो लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लीजिएगा। तो -1 इज इक्वल टू पड़ेगा आर cos थीटा, जिसको कि इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा। एंड ध्यान दीजिए आई का गुणांक भी इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आई का गुणांक LHS में -1 है, तो -1 इज इक्वल टू एंड RHS में है आर sin थीटा, आर sin थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड में कंसीडर कर लीजिएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में -1 इज इक्वल टू आर cos थीटा है एंड इक्वेशन सेकंड में -1 इज इक्वल टू आर sin थीटा है। अब इसके बाद हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि आर और थीटा का मान कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आर का मान कैलकुलेट किया जाता है। आर इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसको कैलकुलेट करने के लिए बस एक ही नियम हमेशा चलता है, स्क्वायर करिए और एडिंग करिए दोनों साइड, दोनों इक्वेशन को। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो स्क्वायर करते हैं इसको, -1 का होल स्क्वायर जानते ही हैं, +1 होल स्क्वायर होता है एंड -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर cos स्क्वायर थीटा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन टेकन कर लीजिएगा क्योंकि कॉमन है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर आउट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जानते ही, तो उसको पुट कर लेंगे। सबसे पहले ही -1 को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो +1 एंड इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो +1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जानते हैं, इसको पुट कर लीजिएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ये 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू प्लस √2। आर का मान प्लस में √2 टेकन कर लेंगे तो आर का एक कंप्लीट मान आ गया है। इस आर के मान को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में रखेंगे। आर इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करिए। फर्स्ट में पुट करेंगे तो r -1 इज इक्वल टू r cos थीटा, r की जगह r का मान पुट कर लीजिएगा √2 cos थीटा। इट इज इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू पड़ेगा -1/√2 एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से -1 इज इक्वल टू r है √2 टाइम्स साइन थीटा। इससे साइन थीटा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा -1/√2। साइन थीटा एंड कॉस थीटा के दो मान आ गए हैं। जो पहला मान है cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड सेकेंड रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब इसमें थीटा के वो मान कैलकुलेट करने हैं जो कि इसके साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाइड करेगा। कंडीशन ये है, कंडीशन होना चाहिए -π थीटा > +π, मीन्स थीटा का वो मान कंसीडर करना है जो -180 और +180 के बीच में हो, साथ में इक्वेशन दिस एंड दोनों को सेटिस्फाइड भी करते हो। तो ये थीटा का मान हो जाएगा, इट इज इम्प्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू -3π/4। -3π/4 का मान होता है -1/√2 cos के लिए एंड साइन के लिए भी -1/√2 होता है। तो थीटा का ये मान कैलकुलेट करेंगे और इसका मान भी 180 और +180 -180 के बीच में है। तो थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू, मीन्स थीटा और आर दोनों के मान आ गए हैं, इसमें पुट कर दीजिए, ये कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। -1 - i इज इक्वल टू r cos थीटा, तो r cos थीटा लिख लेते हैं, r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा। r का मान पुट करिएगा √2 टाइम्स cos थीटा का मान आया -3π/4 प्लस i टाइम्स sin -3π/4। cos - थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस साइन cos थीटा होता है, जानते हैं, cos - थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा एंड sin - थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो उस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा और इसको लिखिएगा √2 टाइम्स cos 3π/4 माइनस i टाइम्स sin 3π/4। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वल रख करके कंपेयरिंग कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का। रियल का फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिएगा, इमेजिनरी का सेकंड, फिर स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिएगा तो आर का मान आ जाएगा और आर का मान पुट करने के बाद थीटा का कंप्लीट मान इस तरह मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडे वीडियो एंड वी आर डिस्कस्ड अबाउट प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको केयरफुली पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म।